तो इस चैप्टर में हमको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पढ़ना है और आपके लिए आगे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आप इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते सीख जाओगे पैन कैसे दिया जाता है, टैन कैसे दिया जाता है, जीएसटी कैसे दिया जाता है। आपको कोई शॉप को आप खोलनी है तो कैसे खोली जाती है, सारी चीज इस चैप्टर में आप पढ़ोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक से। क्या लिखा है पढ़ के बताओ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन पैन। सबसे पहला हमें नंबर 1 ये पढ़ना है कि पैन कैसे दिया जाए। क्या कैसे दिया जाए? पैन। ये पैन का मतलब समझते हो? पैन परमानेंट अकाउंट नंबर को बोलते हैं, जो हर टैक्स पेयर के पास होना चाहिए। किसके पास होना चाहिए? टैक्स पेयर के पास। देखो और सीखो। वेबसाइट दिख रही है? वेबसाइट का नाम पढ़ो। Yes, क्या ऊपर ऊपर क्या नाम लिखा है वेबसाइट का? ऑनलाइन सर्विसेज। ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन.nsdl. पढ़ो, ये यूआरएल को पढ़ो। क्या लिखा है? nsdl.com। कौन सी वेबसाइट है? NSDL. एनएसडीएल का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। प्रैक्टिकली सिखा दे रहा हूं ताकि कभी डाउट ही ना आए आपको। कभी भी याद रखना, अगर पैन लेना हो अपने को, दो में से एक वेबसाइट पे मिलता है। आपको यहाँ पे मैं शो कर दे रहा हूँ। एक होती है एनएसडीएल की वेबसाइट। किसकी वेबसाइट? NSDL की वेबसाइट। दूसरी होती है यूटीआई टीएसएल की वेबसाइट। दो में से एक में जाके आप पैन अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो ये दो का नाम दिमाग में बिठाओ। कहाँ से पैन मिलता है? कहाँ कहाँ से? एक NSDL से और एक UTI TSL। हमारे घर में अभी किसी को पैन चाहिए, तुम क्या करना है, यहाँ पे लिखना गूगल में पैन, ये आ जाएगा ऑनलाइन अप्लाई का। तो दोनों में से किसी एक में चले जाना। जैसे मैं एनएसडीएल में गया, ये मेरा पेज खुल गया। ठीक, अब यहाँ पे पहले प्रोविजन पढ़ दो क्या लिखा है। एज पर प्रोविजन ऑफ 272B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, अगर किसी के पास एक से ज्यादा पैन हो गए तो 10,000 की पेनल्टी लग जाएगी। ये बात दिमाग में बिठा लो। बैठ गई क्या दिमाग में? अगर ऑलरेडी पैन है, एक और वो पैन लेना चाहे तो कितनी पेनल्टी लग जाएगी उस पर? 10,000। 10,000 की। ठीक, अब ये देखो क्या लिखा है, अप्लाई ऑनलाइन, मतलब अपन अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं जैसे एप्लीकेशन टाइप पे सिलेक्ट करूं, तो नए पैन इंडियन सिटीजन के लिए कौन सा फॉर्म भरने बोल रहा है? देखो, फॉर्म 49A। फॉरेन सिटीजन के लिए 49AA। हम लोग इंडियन सिटीजन है, हमारे लिए 100 रुपए लगेगा। कितना लगेगा? 100 रुपए। सिटीजन के लिए 1,000 रुपए। ये बात समझ आ गई? यस सर। तो आप इमेजिन करो, आपका भी पैन किसी को दिलवाना है, पहले कौन सी वेबसाइट में जाना है अपने को? NSDL या तो UTI TSL। उसमें जाके कौन सा फॉर्म भरना है? अगर इंडियन सिटीजन है तो कौन सा फॉर्म भरना है? 49A। और अगर फॉरेन सिटीजन है तो 49AA। कितनी कितनी है? इंडियन सिटीजन की 100 और फॉरेन की 1000। कैटेगरी देखो, ये सारे लोगों को पैन नंबर देना होता है। नाम पढ़ो इनके, और ये याद हो पाएंगे कि नहीं बताओ। इनको पैन देना होता है। एसोसिएशन ऑफ कंपनी। यस सर। पढ़ो, कितने नाम दिमाग में बैठे? इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी, ट्रस्ट, एलएलपी, फर्म, गवर्नमेंट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनको पैन देना होता है। बताइए कोई दिक्कत? नहीं सर। आप लोग पैन ले सकते हो कि नहीं, अभी ये बताओ। सर ले सकते हैं। ले सकते हो, तो खुद भी आप अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ये बताओ। करना क्या है, ये क्लिक करें 49A पे। आप कौन हो? इंडिविजुअल हो। आपको यहाँ पर क्या करना होगा? श्री श्रीमती कुमारी, आप कुमारी में क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? अपना सरनेम डालेंगे, फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, अग्री करेंगे, कैप्चर डालेंगे, सबमिट कर देंगे। बोलिए कोई दिक्कत? नहीं। कितना समझ आया? पैन के बारे में क्या क्या सीख गए बताओ। सर कि कैसे ऑनलाइन उसको अप्लाई करेंगे, उसमें कौन सा सेक्शन के अंडर हम उसको इंडियन सिटीजन का वो करें। अच्छे से अब ये फटाक से पढ़ के बताओ, ये चीज समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या लिखा है यहाँ पर? परमानेंट अकाउंट नंबर इज अ वाइटल डॉक्यूमेंट। वाइटल माने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर 10 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक नंबर है। जैसे कि मैं बताऊं, एक नंबर आपको दे रहा हूं, BXZKP 8065K। ये हो गया अल्फा न्यूमेरिक नंबर।
ठीक है, ये ऐसे आपको पैन नंबर मिलता है। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट का जो मेन डिटेल है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दिया हुआ है। बताइए कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं, ये यूनिक नंबर है, हर कार्ड होल्डर के पास एक यूनिक नंबर होता है ताकि उसको आइडेंटिफाई किया जा सके कि टैक्स पेयर है। आपका पैन कार्ड का नंबर अलग होगा, मेरा पैन कार्ड का नंबर अलग होगा। इन लोगों को पैन लेना होता है, आप टिक कर दीजिए, इसमें से आपको मेन नाम याद रखने, बॉडी कॉर्पोरेट याद हो जाएगा, कंपनी, वन पर्सन एलएलपी, सोल प्रोप्राइटरशिप, ट्रस्ट, कॉर्पोरेशन, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, अदर एसोसिएशन। कितना क्लियर है? यस सर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उन ऑर्गेनाइजेशंस को बोलते हैं जो सेबी में रजिस्टर्ड होती है इंडिया में, और फॉरेन से इंडिया में इन्वेस्टमेंट ला सकती है। क्या ला सकती है? यस सर, इन्वेस्टमेंट ला सकती है इंडिया में। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूँ भाई, भारत का शेयर बाजार उसका रेगुलेटर है सेबी। अगर किसी फॉरेन की ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया में इन्वेस्ट करना हो तो सेबी के रजिस्टर कराना होता है, क्योंकि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्टर है और फॉरेन की ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इनको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। बताइए कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, उसके बाद बारी है तो हेज फंड की। हेज फंड रिस्क प्रोटेक्शन फंड होते हैं जो आपको पैसों को ऐसी जगहों पर लगाते हैं ताकि आप रिस्क से प्रोटेक्टेड रहो। ठीक, बहुत डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ मीनिंग ध्यान रखना। तो इसमें से अगर 6-7 नाम भी याद हो गए तो बहुत है, कर पाओगे? ओके सर। यस सर। ये समझ आया कि आधा अधूरा समझ आया? फिर आगे अच्छे से आ गया? चलिए पढ़ के देखिए, अब जो नीचे लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंस क्या है पैन का? देखो, इनकम टैक्स एक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपलसरी कर दिया है कि सबके पास क्या होना चाहिए? पैन होना चाहिए। ठीक, आगे ये बोल दिया गया कि जितनी फॉरेन पार्टीज हैं, ठीक, अगर वो इंडिया में वर्क कर रही है तो उनका जो इंडियन काउंटर पार्ट है, मतलब जैसे इंडियन एजेंट्स है, तो उनके पास भी पैन होना चाहिए। ठीक है, इसमें पैन के जो शर्त है कि किसको किसको पैन चाहिए, उसमें इंडिविजुअल आ जाते हैं, कॉर्पोरेशंस आ जाती है, कंपनीज आ जाती है, लिमिटेड कंपनी आ जाती है, सबको पैन देना है। ये बेसिक बात समझ आई कि नहीं आई ये बताओ? आ गई सर। पक्का? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो और आपके पास अगर पैन नहीं है या पैन एब्सेंट है तो गवर्नमेंट आपसे 30% जो है विथ होल्डिंग टैक्स के नाम से चार्ज कलेक्ट कर देगी। विथ होल्डिंग टैक्स का मतलब होता है प्रॉफिट हुआ, आपने दिखाया नहीं था, छुपाया था, तो आपका जितना भी आपने छुपाया उसका 30% गवर्नमेंट चार्ज कर देगी। बताइए कोई दिक्कत? नो सर। दूसरा, ये जो होता है एक रेफरेंस नंबर के तौर पे काम करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इसके थ्रू आपके सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में पता लग जाता है। आप कहीं कुछ भी कर रहे हो, किसी भी बैंक अकाउंट से कितना भी पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, आपका कहीं प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुला है, सब जगह टैक्स का नंबर, ये जो पैन नंबर होता है जरूरी होता है। पैन नंबर फीड करके गवर्नमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रैक कर देते हैं कि आप इंडिया में क्या क्या ट्रांजेक्शन कर रहे हो। बताओ कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट, अगर आपको टैक्स ना भी पे करना हो तो भी आपके लिए कंपलसरी कि आपके पास कम से कम पैन होना चाहिए। अगर आप पैसा अर्न कर रहे हो तो, जैसे तुम 2 लाख रुपए अर्न करते हो, तुमको टैक्स पे नहीं करना है, बट तुम्हारे पास पैन होना चाहिए, तुम रिटर्न तो एटलीस्ट भर ही सकते हो। बताओ कोई दिक्कत? नो सर। नहीं सर। ये सिग्निफिकेंस समझ आ रहा है कि नहीं? कल का पेपर बच्चों का बहुत अच्छा गया, अपन जितना क्लास में पढ़े थे सारी चीजें आई थी पेपर में, है ना? कल जूरी स्टूडेंट्स का पेपर था, अब कल कंपनी लॉ का पेपर है, उसके सेटिंग अप का पेपर होगा। तो जैसे सेटिंग अप का पेपर होगा एक बार उसको क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बेटा? यस सर। ये सिग्निफिकेंस इतना क्लियर हो गया आपको कि मुझे फिर दोबारा बोलना पड़ेगा, ये बताओ? नहीं सर, जरूरत नहीं, आ गया। अच्छे से आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। कोई भी कंपनी हो, चाहे इंडिया में रजिस्टर्ड हो या अब्रॉड में रजिस्टर्ड हो, ठीक, उनको टैक्स तो पे करना ही है, अगर वो इंडिया के बाहर बिजनेस कर रहे हो या इंडिया के अंदर। तो बेसिकली ये माना जाता है कि अगर उनके पास पैन नहीं है तो गवर्नमेंट ने बोला जितना हाईएस्ट पॉसिबल रेट हो सकता है उस रेट से उनसे टैक्स मांगेंगे। दोबारा अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, कंपनियां कोई भी हो, इंडिया में बनी हो, इंडिया के बाहर बनी हो, अगर रेवेन्यू इंडिया से जनरेट कर रही है तो टैक्स पटाना ही है। पैन दिखा दोगे तो गवर्नमेंट ट्रैक कर देगी, आपका रिटर्न उस हिसाब से, जो रेट चलता है उस हिसाब से जाएगा। अगर आपकी कंपनी के पास पैन नंबर नहीं है तो फिर हाईएस्ट पॉसिबल जो रेट गवर्नमेंट आपके ऊपर लगा सकती है वो लगा देगी। बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। नेक्स्ट, पैन से क्या मदद मिलती है कि इंडिविजुअल को कि वो पैसे ट्रांसफर कर सकता है, बिल्स बना सकता है, ठीक है, और उसे अपने इनकम टैक्स डिटेल या रिटर्न में डाल सकता है। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। आपको इतने पॉइंट अच्छे समझ आए कि नहीं आए ये बताओ? हाँ।
आ गए? तो एक बार रिपीट कर दो क्या सिग्निफिकेंस है पैन नंबर का। सबसे पहली बार गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया कि पैन तो सबके पास होना ही चाहिए, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे कॉर्पोरेशन हो। अगर पैन नहीं है तो आपसे विथ होल्डिंग टैक्स ले दिया जाएगा कितना, 30%। 30%। ये क्लियर है। पैन जो है रेफरेंस नंबर के तौर पे काम आता है जिससे आपके ट्रांजैक्शन ट्रैक हो सकते हैं। अगर आप इनकम पे टैक्स पे नहीं करते हो तो भी आपके पैन होना ही चाहिए, कोई होना चाहिए। कंपनी हो, इंडिया की हो या बाहर की हो, उसके पैन होना चाहिए। नहीं होगा तो गवर्नमेंट हाईएस्ट टैक्स हाईएस्ट लगा रेट। देगी। एक यस सर। इंडिविजुअल है, उसको अगर अपने बिल्स पे करने हैं या पैसा ट्रांसफर करना है तो पैन नंबर होना ही चाहिए। जैसे आप गूगल पे या इसका इस्तेमाल करोगे, पेटीएम केवाईसी में पैन नंबर मांगता है। पेटीएम यस का सर। केवाईसी कराओगे तो आपको पैन नंबर देना पड़ेगा, उसके बिना आपका चलेगा नहीं केवाईसी। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? यस सर। वैसे ही जैसे इंडिविजुअल्स को अपने बिल्स पेमेंट के लिए पैन रखना होता है, सिमिलरली कंपनियों को भी क्या करना होता है, टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर देना होता है उन लोगों को जिनको पैसा पे कर रहे हैं। ठीक, जिन कंपनियों के पास पैन है उन्हीं को टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल सकता। दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, मैं एक कंपनी चलाता हूं, मेरी कंपनी को कुछ बिल्स पे करने हैं, तो उस बिल्स पे मुझे अपना टैक्स नंबर दिखना होगा, टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर दिखना होगा। ये जो बिल्स की पेमेंट है उसका डिडक्शन मैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दे सकूंगा, इतना मैंने खर्चा किया है। ठीक है, तो ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, केवल उन्हीं को मिलेगा जिनके पास ऑलरेडी पैन है। कितना क्लियर है मेरी बात? सर ये वाला एक बार फिर से। जैसे तुम कंपनी चला रहे हो ना, तो क्या होता है, तुम कोई भी बड़ी पेमेंट करते हो तो उसमें आपको एक अलग से नंबर स्पेसिफाई करके दिखना होता है जिसे टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर बोलते हैं। इसके अपने कुछ हाँ। बेनिफिट्स हैं। तो ये टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर वही कंपनी ऑब्टेन कर सकती है जिसके पास ऑलरेडी पैन नंबर हो। पैन हो। कितना क्लियर है? यस सर। अच्छे से क्या आधा अधूरा? अच्छे से सर। ये नीचे एप्लीकेशन का कंसेप्ट पढ़ दो, बताना पड़ेगा कि समझ आ गया है कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई समझ आ गया है कि नहीं आया है। एक बार एकदम ढंग से इसको पढ़ दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करोगे, चलो ठीक बात है भाई, पैन सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अप्लाई करने के लिए क्या करना होता था, पहले लोग फिजिकल फॉर्म भरते थे, अब क्या करने लग गए हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरने लग गए हैं। फॉर्म कौन सा है आप जानते हो? फॉर्म नंबर 49A for resident individual. एग्जैक्टली। तो उसके लिए आपको वेबसाइट में जाना है। एक वेबसाइट किसकी है? NSDL और एक UTI UTI TSL. PSL। फीस कितनी है आप जानते हो? एनआरआई लोग के लिए कितनी है? Yes sir. 1000। 1000. ये 20 रुपए जो है जीएसटी है। ठीक है, ओके Yes. सर। तो 1000 + 20 इंक्लूडिंग जीएसटी हो गया। और इंडियंस के लिए कितनी है अपनी? 110। 100 कैसे? plus 10 100 रुपए GST. मेन है, 10 रुपए क्या है? 100 रुपए GST। ठीक है, तो एक बार क्या होगा, आपका एप्लीकेशन जैसे एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपको फिर क्या करना होगा, फिजिकल कॉपी जो है एनएसडीएल के ऑफिस भेजनी होगी। आपकी जब फिजिकल कॉपी रिसीव होगी तो बाय पोस्ट आपके घर वो लोग पैन कार्ड भेज देंगे। बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं. अच्छे से। नीचे अप्रैल 2012 से क्या किया गया है, जैसे नया पैन लेना है, इंडियन सिटीजन को लेना है तो फॉर्म 49A भरेगा, और फॉरेन सिटीजन को लेना है तो उसको क्या भरना होगा, 49 49 डबल है। डबल है। आप बता दीजिए कोई दिक्कत इसको लेकर मन में? नहीं सर। अच्छे समझ आ गया कि सिर के ऊपर से गया? Sir आगे अच्छे से समझ. 2 मिनट शांति से पूरा देख लो, ऊपर से पूरा पैन का कंसेप्ट A to Z समझ गए हो कि नहीं? नीचे करने बोलोगे तो मैं नीचे करता जाऊंगा, एक बार पढ़ दो। फैन बंद कर दो। हाँ, एक बार पढ़ लो आप इसको आराम से, कोई जीवन में अपने हड़बड़ी नहीं, पूरे हफ्ते यही चलेगा इस पर, है ना? ये पढ़ लिए क्या है? Yes sir. नीचे आ रहा हूँ, सिग्निफिकेंस देखो। नीचे बढ़ू क्या? यस सर। बताओ, पढ़ते रहो फटाफट, बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये बता दो। हो गया? मैं ही हड़बड़ाता हूँ, आराम से पढ़ो, कोई हड़बड़ी।
यस सर हो गया। हो गया सर। ये पूरा ये प्रोसेस बन जाएगा, इसमें तो इशू जाएगा नहीं। आपका पूरा पैन का कंसेप्ट हो गया खत्म। किसका कंसेप्ट खत्म हो गया? पैन। पैन। अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो आता है भाई, वो आता है टैन का। किसका? ट्रांजैक्शन अकाउंट नंबर। हाँ, इसके बारे में कभी सुने हो? सर बस फुल फॉर्म सुना तो वही है कि जब अगर ज्यादा बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये नंबर होना जरूरी है। ध्यान से सुन लो, अच्छे समझ लो क्या होता है। आज की डेट में वेदिका की एक कंपनी है, ठीक है, वेदिका लिमिटेड। अब इसके यहाँ जैसे मैं बोलता हूँ 2000 एम्प्लॉइज हैं, ठीक। वेदिका गवर्नमेंट को टैक्स देती है, बेशक वेदिका जो गवर्नमेंट को टैक्स देती है वो कॉर्पोरेट टैक्स है। सही बात है, गलत बात है? यस सर। वेदिका जो है कंपनी है, गवर्नमेंट को जो टैक्स पे कर रही है वो अपने प्रॉफिट में से कर रही है, वो क्या कॉर्पोरेट टैक्स है। लेकिन ये जो 2000 एम्प्लॉइज है, इनको ये सैलरी दे रही है। हर महीने क्या होता है, इन एम्प्लॉइज के अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो जाती है कि नहीं हो जाती? यस सर। तो ये क्या करते हैं, सैलरी का एक पोर्शन काट देते हैं टैक्स पेमेंट के लिए। क्योंकि भाई एक एम्प्लॉई है तो उसकी भी जिम्मेदारी है देश की तरक्की में भागीदार बनने की, तो उसको भी टैक्स पे करना होगा। तो अगर 2000 एम्प्लॉई है तो इनसे भी टैक्स वसूला जाएगा। अब क्या अलग से क्या टैक्स भरेंगे बोल के इनकी जो सैलरी है उसका एक पोर्शन टैक्स पेमेंट के लिए निकाल देते हैं, और इसको बोला जाता है TDS। यस सर। टैक्स डिडक्टेड एट बर्थ। सुने हो क्या ये? यस सर। तो जैसे हाथ में सैलरी आती है, TDS काट के आती है। सही बात है? यस यस सर। सर। तो ये जो TDS कटता है ना, वो इस नंबर के बेसिस पर होता है। जैसे पैन नंबर हमारी इनकम को ट्रैक करता है, हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ट्रैक करता है। टैन नंबर जो होता है ये टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर है। जब भी आप TDS काटते हो आपको टैन नंबर उसमें कोट करना पड़ता है। तो यहाँ पे टैन नंबर देने की जरूरत किसको है? वेदिका लिमिटेड को है। ये टैन नंबर कोट करके अपने एम्प्लॉइज का TDS काटेगी। बताओ कितना क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। अच्छे से किया था? सर अच्छे से। तो ये भी 10 डिजिट का नंबर है बेटा, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक नंबर है। किनको देना है? उन लोगों को जिनका काम है टैक्स डिडक्शन या कलेक्शन का, ठीक है। तो कभी भी आप TDS काटोगे तो ये कंपलसरी है कि उसमें आपको टैन नंबर जो है वो क्या करना पड़ेगा? कोट करना पड़ेगा, जितने भी TDS के रिटर्न या डिटेल होंगे। जब जब रिटर्न वर्ड आएगा, रिटर्न का मतलब होता है डिटेल पेपर। जैसे IT रिटर्न मतलब आप अपने इनकम टैक्स का डिटेल दे रहे हो, TDS रिटर्न मतलब TDS के डिटेल आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जब भी जमा करोगे टैन नंबर कोट करना पड़ेगा। बोलो कितना समझ आया? यस सर आ गया। कंफ्यूजन तो नहीं है मन में? एकदम अच्छे से है कि आधा अधूरा है? सर अच्छे से। कोई डाउट नहीं है? इसको भी देख लो भैया एक बार। टैन अभी लेना है तो अपने को किस में जाना होगा? अगेन NSDL की वेबसाइट पे जाना होगा। किस पे जाना होगा? NSDL। NSDL की वेबसाइट पे जाना होगा। अब अगर मेरे को क्या चाहिए, टैन चाहिए, तो मेरे को उसके लिए एप्लीकेशन के लिए कौन सा फॉर्म भरना है देख लो। 49B। ठीक है, 49B। क्या आ रहा है 49B? ये देखो ये फॉर्म खुल जाएगा। खुल जा भाई, लोड दे दे। तो बेसिकली अगर आपको टैन नंबर चाहिए तो जैसे पैन के लिए 49A होता है, इसके लिए 49B होता है। बी। बताइए कोई दिक्कत? इसकी फीस 65 रुपीज है। कितनी रुपीज है? 65। इंक्लूडिंग GST। कोई परेशानी? यस सर। तो तुमको यही करना होगा कि भाई ये प्रोसेस देख लो, अप्लाई कैसे करना है। तुमको फिजिकल फॉर्म भी भर सकते हो तुम, और ऑनलाइन एप्लीकेशन भी भर सकते हो। तो ऑनलाइन अभी यहाँ से मैं अप्लाई कर सकता हूँ टैन के लिए, या तो ये फॉर्म जो है ना 49B, ये मैं पूरा भर के दूंगा। आई बात समझ में? कॉलम देख लो, इसको भर के मुझे क्या करना होगा, इनका जो एड्रेस है वहां पे भिजवा देना होगा NSDL के। आप बताइए इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं? कितना सीख गए NSDL के, अरे इसके टैन के बारे में ये बताओ। समझ आया कि नहीं आया? यस यस सर। सर। आ गया? तो चलो वापस नोट्स पे आ जाओ। टैन का मतलब तुम समझ गए हो। दो तरह से अप्लाई कर सकते हो, अभी तुमने देखा, ठीक है। एक नया टैन तुम दे सकते हो, कौन सा फॉर्म भर के, 49B। या तो फिर क्या है अपने टैन में करेक्शन करवा सकते हो अगर कोई डिटेल चेंज करवाना है, ठीक है। अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है? या तो आप फिजिकल टैन यूज करो, या तो ऑनलाइन एप्लीकेशन किसकी वेबसाइट पे जाके करो? NSDL। NSDL की वेबसाइट पे जाके करो, ठीक है। पहले बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। आ गई?
अच्छा, फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे मिलेगा? तो ये जो NSDL की वेबसाइट है वहां से फ्रीली डाउनलोड हो जाएगा। जैसे हमने एक फॉर्म यहाँ पे निकाल दिया है। अब यहाँ पे TIN वर्ड लिखा हुआ है, देखो ये लिखा है ना TIN, यस सर। ये क्या लिखा है यहाँ पे? टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क। इंफॉर्मेशन नेटवर्क। समझ गए क्या बात को मेरी? यस सर। यस सर। समझ गए? ये देखो FC का मतलब फैसिलिटेशन सेंटर है। NSDL का पोर्टल है टिन फैसिलिटेशन सेंटर, वहां पे आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, फॉर्म 49B निकाल फिजिकल। सकते हैं हाँ। या यस सर। ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं। अब आप फॉर्म भर दोगे तो आपके फॉर्म को IT डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा, जो आपको 10 नंबर इशू कर देगी। ठीक, इस बीच आप क्या कर सकते हैं, स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। क्या ट्रैक कर सकते हैं? स्टेटस ट्रैक कर आपने सकते 10 हैं के लिए सर। अप्लाई करेंगे, आपको 14 डिजिट का नंबर मिल जाएगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर। आप ट्रैक कर करके देखते रहो कि आपका कितना अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ। और अगर कोई परेशानी हो तो ये टोल फ्री नंबर, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए है। ठीक है, यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो कि सर मेरे 10 का क्या हुआ, बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर। रिपीट करूं कि समझ आ गया? रिपीट? आगे सर। सर आगे समझ। आ गया भाई। इसकी फीस तुम समझ गए हो कितना रुपए है? सर 65 65। रुपीज इंक्लूडिंग GST। तो आज ये सिर्फ दो चीज आप पढ़ो, 10 और 10 को एकदम अच्छे से करो। कर पाओगे? यस सर। यस सर। ठीक है, एकदम परफेक्ट करके मेरे को देना। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा GST कैसे देना है। क्या पढ़ाऊंगा कल? GST। GST। कल GST करेंगे अपन, और पढ़ेंगे शॉप को कैसे रजिस्टर कराया जाता है। आज मेरे को कोई शॉप ओपन करनी है तो मैं कैसे शॉप ओपन कर सकता हूँ, गवर्नमेंट्स मेरे को क्या फॉर्मेलिटी पूरी करानी है। दो चीज कल अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, यस यस सर। सर। ये आप करो। इस सैटरडे को इसका टेस्ट दे देना। ठीक है, जितना पढ़ा हाँ रहे सर। फ्राइडे तक इसका टेस्ट दे देना, बन जाएगा। यस सर। हाँ। ये करो, काफी है आपके लिए। बाय सर। बाय।